गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड 5.1 से ले रहे हैं, क्या कहा है देखिए, गिव द डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड, फर्स्ट व्हाट आर दे एंड हाउ मे यू डिफाइन देम। यानी आपको डेफिनेशंस देना है इनके बारे में, है ना, और इसकी जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, देर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइन, यानी इसको डिफाइन करने के लिए और कुछ टर्म्स की आवश्यकता है, तो उनके बारे में भी बताना है आपको। व्हाट आर दे एंड हाउ मे यू डिफाइन देम, और आप इनको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, इनकी डेफिनेशन देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है आप जानते हैं, ये बताएंगे अभी हम पूरा डिफाइन करके। फिर सेकंड है परपेंडिकुलर लाइन, है ना, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को 90 डिग्री पे, और पैरेलल लाइन जिनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो। लाइन सेगमेंट, टर्मिनेटेड लाइन जिसकी मेजर किया जा सकता है, ए पार्ट ऑफ लाइन भी बोल सकते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस। स्क्वायर, फोर साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री। तो ये हम जानते हैं, अब इसको हम राइटिंग में नोट कर देंगे। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। उसमें फर्स्ट पूछा है कि गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स द नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। उसने कहा ये चीज़ें जो आप डिफाइन कर रहे हो, इसको डिफाइन करने से पहले आपको और भी कुछ लगेगा क्या? तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो बच्चों हमको क्या है, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस मतलब जिस पे दो स्ट्रेट लाइन हम खींच सकते हैं, नहीं तो ये सब चीज़ें हम बता नहीं सकते, दिखाई नहीं सकते। अगर स्फेरिकल कर्ड सरफेस है या स्फेयर वाला जो सरफेस है हमारे पास, तो उस पर तो ये दिखा नहीं पाएंगे ना। तो हमको क्या चाहिए, सरफेस कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, समझ गए ना। सर्कुलर ये नहीं चलेगा आपका, सर्कल यानी जो ग्लोब रहता है ना उस टाइप का सरफेस होगा तो हम पैरेलल लाइन उस पर नहीं दिखा पाएंगे। तो सबसे पहली नीड है प्लेन सरफेस जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो आते हैं डेफिनेशन में। पैरेलल लाइंस आप सब जानते हैं, मैंने जल्दी से समझाने के लिए पहले से रेडी रखा। टू लाइंस आर पैरेलल व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइन इज ऑलवेज इक्वल। यानी दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच की डिस्टेंस, जैसे रेल की पटरियों के बीच की डिस्टेंस इक्वल रहती है ना, सेम इसी प्रकार पैरेलल लाइन में डिस्टेंस इक्वल रहेगी। इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ नोट कर दिया है। लाइन्स दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइन। जो एक दूसरे को आगे प्रोड्यूस करने पर कभी नहीं काटती है, तो वो भी पैरेलल लाइन। तो दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हो आप। इसी में नीचे पूछा कि और एक्स्ट्रा टर्म अगर ये डिफाइन करना है तो क्या लगेगा। तो ये सब में कॉमन चीज़ें है, इसको सिर्फ आपको ये बताना है कि ये लाइन बताने के लिए हमको क्या क्या, तो आपको लाइन क्या होती है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉलेज क्या होना चाहिए, लाइन कैसे खींचेंगे। आप अगर लाइन सेगमेंट खींच देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है, तो लाइन क्या होती है इसको नॉलेज होना चाहिए। तो वी नीड टू डिफाइन लाइन फर्स्ट इन ऑर्डर टू डिफाइन पैरेलल लाइन। यानी पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए हमको लाइन के बारे में जानकारी होना चाहिए। सेकंड आता है इसी में परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। दो तो परपेंडिकुलर आपको फिगर बनाया हुआ मैंने। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। टू लाइन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, है ना। दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पे काटती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस सिंबॉलिक फॉर्म में कि पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी, या ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो इसके बारे में हमको क्या मालूम, तो एंगल मालूम होना चाहिए 90 डिग्री, और लाइन मालूम होना चाहिए। तो यही चीज़ आप हम यहाँ लिख देंगे। तो आल्सो वी नीड टू डिफाइन लाइन एंड एंगल, यानी लाइन के बारे में नॉलेज होना चाहिए और एंगल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिफाइन परपेंडिकुलर लाइन। सेकेंड का थर्ड है लाइन सेगमेंट। तो आप जानते हैं लाइन सेगमेंट डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ टर्मिनेटेड लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट।
है ना, जो टर्मिनेटेड यानी एक तरह का टुकड़ा, है ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर, या अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, है ना, विच कैन मेजर, है ना, जो मेजर किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमको क्या जानकारी है, तो वी नीड टू डिफाइन लाइन एंड पॉइंट। ये इसमें इसके एंड पॉइंट रहते हैं ना, एंड पॉइंट इसके दोनों, ये जो पॉइंट कहलाते हैं इसके एंड पॉइंट होते हैं, तो पॉइंट के बारे में जानकारी होना चाहिए और लाइन के बारे में, ये पार्ट ऑफ लाइन है। ठीक है ना, तो ये आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ये पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट को इसका फोर्थ लेते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल, है ना, जानते हैं हम लोग सब, लेकिन कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। इस सरकमफ्रेंस और सेंटर के बीच की जो भी डिस्टेंस है वो सारी क्या कहलाती है, रेडियस। तो यानी ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, जो भी आप ड्रा करेंगे वो सब रेडियस होगी। तो ओ ए रेडियस कहलाएगी, आप इसको चाहे तो आप यहाँ आर भी नाम दे सकते हो। ठीक है ना, ये रेडियस कहलाती है। तो रेडियस कहाँ से निकाले, आपको सर्कल मालूम होना चाहिए, सेंटर मालूम होना चाहिए, है ना। तो वी नीड टू डिफाइन सर्कल एंड सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, इन ऑर्डर टू डिफाइन रेडियस। डिफाइन करने के लिए हमको पहले सर्कल बनाना पड़ेगा, और सर्कल बनाने के लिए हमको सेंटर मालूम होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है स्क्वायर, है ना, स्क्वायर भी हम जानते हैं, लेकिन कैसे डिफाइन करेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। ये चारों साइड्स इक्वल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑल फोर एंगल आर राइट एंगल, यानी ईच एंगल आर 90 डिग्री इज कॉल्ड अ स्क्वायर, है ना। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में क्या, हमको क्वाड्रिलेटरल का बारे में जानकारी होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, और एंगल के बारे में। अगर ये 90 डिग्री नहीं होंगे तो स्क्वायर नहीं होगा, तो एंगल मालूम होना चाहिए और चार भुजाएं होना चाहिए ना क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो ये चीज़ें हमको रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।